2013 में BSTC हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए थे उनको हम हल करेंगे। 30 प्रश्न जो है पूछे गए थे। किस क्रम में, पहला प्रश्न क्या कह रहा, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है। पहले तो अपने को अर्थ आना चाहिए वृत्तमुखी क्या है। उच्चारण के समय ओठ जो है गोलाकार हो जाए वो कहलाते हैं वृत्तमुखी, और गोलाकार नहीं हो तो वो कहलाते हैं अवृत्तमुखी। तो उच्चारण करेंगे, देखो आ में गोल नहीं होता है, मुंह खुल जाता है। मुंह क्या होता है, खुल जाता है, और मुंह खोलना नहीं, अपने को गोल करना। ऊ, छोटा ऊ भी जो है इसी में आएगा। ओ, औ, तो ये बाकी के सब सही हैं। केवल जो आपके है आ वाला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ जो ओठ गोल नहीं हो रहे हैं बल्कि मुंह खुल रहा है, इस कारण जो है हम आ को जो है अलग कर देंगे। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यादृच्छिक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, और इसका मूल शब्द निकालेंगे अपन यदृच्छा, ये इसका मूल शब्द है, और इसमें इक प्रत्यय लग जाएगा तो ये जो ये है ये या बन जाएगा, और यहाँ इक प्रत्यय लगने से छिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध देखिए, उन्नति, ऑप्शन नंबर 4 अपना दिखने से ही पता चल रहा है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उन्नति अपना जो है शुद्ध शब्द है। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है। अय आदि हो जाता है, अय आय, और औ आओ ये हो जाता है। अय आय और औ आओ हो जाता है। तो यहां ध्यान दें कि दिव्यर्पण और यण संधि का देख लेते हैं। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में य, र और व, इनके पहले क्या आएगा, पहले आधा अक्षर आता है। तो देखिए ये के पहले आधा अक्षर आ रहा है, ये यण संधि का उदाहरण है। ये के पहले आधा अक्षर आ रहा है, ये भी यण संधि का उदाहरण है। ये के पहले आधा अक्षर आ रहा है, ये भी यण संधि का उदाहरण है। लेकिन दायनी, आ, दाय, आई, यानी अगर इसमें से अपन ई स्वर निकाल दें तो अपने पास बचता आय, और ये अपना है आय। इसका मतलब अयादि संधि हो गई आपके किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। दय, धन, इनी, दायनी। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द नहीं पूछा है तो सृजन का श्रृंगार बिल्कुल सही है। संक्षेप का विस्तार ये भी सही है। चित्कार यानी चीख चीख करके रोना, चीख चीख करके वो चित्कार, और सित्कार का मतलब सिसक सिसक करके रोना, सिसक सिसक करके रोना वो सित्कार। तो यहाँ पर जो है ये स्वजन और दुर्जन ये गलत हो गया। दुर्जन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सज्जन। क्या होता है, सज्जन। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। तत्सम, पहले तो तत्सम का अर्थ पता होना चाहिए। तत्सम का मतलब संस्कृत का, तत्सम का क्या मतलब, संस्कृत का। भाप, भाप का जो है तत्सम रूप होता है वाष्प। शक्कर, इसका तत्सम रूप होता है शर्करा। लक्ष्य, ये बिल्कुल सही है। और सींग, इसका तत्सम रूप होता है श्रृंग। तो यहाँ लक्ष्य हो गया, और इसका अगर हम तद्भव करेंगे, अगर लक्ष्य का तद्भव करेंगे तो लाख, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। गण शब्द के लिए सही क्रमांक है गण। गण बादल को कहते हैं, गण हथौड़ा जो बड़ा हथौड़ा होता है उसको गण कहते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। खिड़की का पर्यायवाची नहीं पूछा। वातायन कहते हैं, गवाक्ष भी कहते हैं, झरोका भी कहते हैं, द्वार नहीं कहते हैं। द्वार अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस क्रमांक में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ। विराम चिन्ह
जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, बिल्कुल सही। विराम चिन्ह, ये भी यहाँ जो विराम चिन्ह है ये भी विराम चिन्ह, ये है पूर्ण विराम। और ये जो है ये है अल्प विराम। और यदि इसके ऊपर ऐसे बिंदी बन जाए तो यह है अर्ध विराम। तो जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, बिल्कुल सही। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, तो यहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए था, ये उत्तर सही हो जाएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है? यहाँ बिल्कुल क्या आ गया प्रश्न, मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता, वाक्य पूर्ण हो रहा, पूर्ण वाक्य। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सही प्रयोग नहीं हुआ है विराम चिन्ह का। हथेली का आंवला मुहावरे काटता है, हथेली पर अगर आंवला है यानी निसंदेहवाद, निसंदेहवाद। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, इसके लिए तो हो जाएगा हाथ कंगन, हाथ कंगन तो आरसी, क्या हाथ कंगन तो आरसी क्या, ये इसका अर्थ होता है। किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष नहीं है? पहले तो कर्ण तत्पुरुष के कारक चिन्ह आने चाहिए से और के द्वारा, से और के द्वारा, ये इसके चिन्ह है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त दिया गया। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, एक ही बात है। भूख मरा, भूख से मरा। यहाँ गृहागत का देखेंगे, पहले तो इसकी संधि करेंगे, गृह धन आगत, मूल शब्द आगत है यानी गृह को आगत, तो यहाँ जो है को आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना जो है 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में कर्ण तत्पुरुष जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में कर्ण तत्पुरुष नहीं है। किस क्रमांक में पश्य स्वर पूछा है? पश्य स्वर पूछा है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो होते हैं अग्र स्वर और एक होते हैं पश्य स्वर। तो पश्य स्वर इसमें जो है ऊ है, और बाकी अग्र स्वर की बात करें, अग्र स्वर की बात करें तो ई और ए और ऐ, ये तो है अग्र स्वर। और यदि पश्य स्वर की बात करें, पश्य स्वर, तो ये हो गया ऊ, ओ और औ, और इनके बीच में मध्य स्वर, मध्य स्वर ये है ए। मध्य स्वर कौन सा है? ए, मध्य स्वर ए है। बर्बर शब्द का सही विलोम है, बर्बर का जो सही विलोम है वो सभ्य है, बर्बर का जो है सही विलोम क्या है? सभ्य। बुरा का जो है अच्छा, दुष्ट का सज्जन, और अत्याचारी का अगर हम देखें तो दयालु, अत्याचार करने वाला, दया दिखाने वाला, दयालु इसका हो सकता है। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ? संधि का जो सही प्रयोग नहीं हुआ, यहां देखिए ए आ रहा है, तो ए, ओ और अर ये किस में होते हैं? ये गुण संधि में होते हैं। किस में होते हैं? गुण संधि में होते हैं। तो यहाँ ए और ई मिलके ए हो रहा, शब्देतर बिल्कुल सही। यहाँ देखिए अब यहाँ दूसरा वाला यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि अनु धन उदित, तो यहाँ पर ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता तो अनुदीत हो जाता, ये ऐसे। रजनीश, ये बड़ी और बड़ी मिलके बड़ी हो रही, रजनीश बिल्कुल सही है। अहंकार, अहंकार, यहाँ जो है अहंकार, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक तो कौन से प्रश्न करते हैं, कैसे से करते हैं, क्या से करते हैं? तुम से नहीं करते हैं, ये जो है तुम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? तो यहां देखिए धेनु गाय को कहते हैं, धेनु गाय, महिषी भैंस को कहते हैं, और घर हो गया तो ये तीनों अलग अलग हैं। मंदिर घर को कहते हैं, मंदिर घर को भी कहते हैं, और घर भी है लेकिन बारी नहीं कहते हैं। रुधिर, रक्त, लहू ये बिल्कुल सही है। और हानि घाटा तो है पर लाभ ये अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना जो है बिल्कुल सही है।
चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी समास, चक्र है जिसके पानी में, पानी कहते हैं हाथ, पानी कहते हैं हाथ, तो चक्रपाणी जो है ये आपके बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ निकल गया। और विष्णु, इसका अर्थ हो जाएगा विष्णु। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? तो देखिए, मरकटी या मरकट ये बंदर का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही है, ये तत्सम है। पतंग, ये ऑप्शन अपने गड़बड़ हो गए। मरकटी बिल्कुल सही है, यहाँ पतंग की जगह गलत था, समश्रु था। ये मूछ का जो है तत्सम है। और रीछ, रीछ जो है ये वृक्ष का, रीछ का तत्सम वृक्ष है। और लवंग का जो है लौंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, मरकटी भी जो है तत्सम है। और यहाँ समश्रु था, ये पतंग गलत छप गया, समश्रु था, तो ये समश्रु भी जो आपका तत्सम है। लवंग भी तत्सम है, पर रीछ तद्भव हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। किस शब्द युग्म में सही अर्थ भेद नहीं है? अवलंब यानी सहारा, बिल्कुल ठीक। अविलंब यानी बिना रुके बिना देर के, बिल्कुल ठीक। आसन्न, आसन्न का मतलब निकट, बिल्कुल ठीक। और आसन यानी बैठने की जगह, ये भी ठीक। ये अली, अली का मतलब भंवरा होता है, पर यहाँ सखी देर का, तो ये गलत हो गया। अगर पहले भंवरा आ जाता तो सही हो जाता। और अली का मतलब, यहाँ पर अली का मतलब भंवरा होता है, अली का मतलब सखी होता, तो ये सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया। अतल यानी गहरा, बिल्कुल सही। और अतुल यानी बड़ा, अतुलनीय, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत अर्थ दे रहा है। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्त्री वस्तु का उपयोग करना, ये इसका जो है सही अर्थ है। फिर देखिए, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातःकाल घूमने जाता, ये बिल्कुल सही है। वहां फूलों की प्रदर्शनी बुलाई गई नहीं, लगाई गई। अक्षय की पत्नी विद्वान है, विद्वान नहीं विदुषी है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ नहीं हो, बाघ खड़ा हुआ, तो ये शुद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? तो अनिश्चयवाचक क्या होता है? कोई, कुछ, किसी, ये इस प्रकार के शब्द आते हैं जो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के होते हैं। तो मुझे कोई पुस्तक दो, अब यहाँ फिक्स नहीं है, तो अनिश्चय की स्थिति। किसी ने उसे धमकाया, कौन है पता नहीं, अनिश्चय की स्थिति। दाल में कुछ होता है, कुछ काला है, तो ये भी अनिश्चय की स्थिति। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ इसका प्रयोग नहीं है। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक चुनिए। सकर्मक, पानी में रस्सी ऐंठता है, यहाँ ध्यान दें, रस्सी ऐंठता है। मूल जो वाक्य है वो रस्सी ऐंठता है। अब क्या ऐंठता है? रस्सी, ये करता है और ये क्रिया है, तो यहाँ कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। बालक शाम को खेलता है, तो यहाँ जो है कर्म यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, क्या ऐंठ रहा है? क्या ऐंठ रहा है? क्या ऐंठ रहा है? क्या से प्रश्न करेंगे तो रस्सी का उत्तर आएगा, इसलिए रस्सी ऐंठ रहा है, ये सही हो जाएगा। बच्चा पार्क में दौड़ रहा है, ये भी अकर्मक है। यहां पर बालक शाम को खेलते हैं, तो यहां संभावना है कर्म की, तो यहां अपने क्लियर उत्तर निकल रहा था कि क्या ऐंठ रहा, रस्सी ऐंठ रहा, इसलिए हमने इसको सही कर दिया। बाकी अगर ये नहीं होता तो अपन ऑप्शन नंबर 2 को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि यहां संभावना तो है। कौन सा क्रम ठीक नहीं है? तो देखिए, विनाश, वि उपसर्ग, विदेश, वि उपसर्ग, वि पक्ष, वि ज्ञान, ये सही है बिल्कुल। अवनति, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, ये भी सही है। यहां देखिए, एक तो यहां गलत हो गया, पराधीन। पराधीन में तो पर धन अधीन होता है। बाकी पराजय, पराभव और पराक्रम, ये सही है। निर्जन में निर है,
नियम में नी होना चाहिए, निर्दोष में निर आ रहा, निश्चल में निस आ रहा, तो यहाँ सब अलग अलग हैं। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, लेकिन यहाँ पराधीन भी यहाँ गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी हम गलत मानेंगे। किस क्रमांक में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं पूछा है, तो देखिए यहाँ सत्व भाव का गुण है, यहाँ भाषा का गुण है, भाषा से भाषिक, यहाँ दया का गुण है, दयालु से, लेकिन लालित्य सुंदरता को कहते हैं, तो ये चौथा नंबर जो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? विलोम शब्द नहीं है। निंदे का स्तुत्य ठीक है, पतिव्रता उल्टा बिल्कुल ठीक है, परितोष और संतोष तो एक को ही कहते हैं, और इसका विलोम शब्द होता है असंतोष। और नत का उन्नत बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो अपना गलत हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए किस क्रमांक में अचिर और अजीर का सही अर्थ दिया गया? अचिर, अचिर, चिर यानी चिरकाल से, एक शब्द बोलते हैं अपन चिरकाल यानी लंबे समय से, तो अचिर का मतलब हो गया, अचिर का मतलब क्या हो गया? नवीन, नया, और चिर का मतलब चिरकाल से पुराना, लेकिन अचिर आ गया इसलिए नवीन, और अजीर यानी आंगन। ऑप्शन नंबर अपना 3 जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है व्यंजन का? तो देखिए यहाँ सु धन उक्ति ऊर ऊ बड़ा ऊ बन रहा, ये कौन सी हो गई? ये दीर्घ स्वर। हित और इच्छा ए और ई ए बन रहा, ए बनता तो ये गुण स्वर। शुभ इच्छा ए ई ए बन रहा, तो ये भी आपके गुण स्वर। पर समधन गठन संगठन आ रहा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा, तत्सम का मतलब संस्कृत का, तत्सम का मतलब क्या? संस्कृत का। तो सूरज का सूर्य होता है, और सुर का स्वर होता है, खेत का क्षेत्र होता है, और सूत्र अपने आप में तत्सम है। तो ये देखो सूरज तद्भव है इसका, तत्सम सूर्य, सुर तद्भव है इसका, तत्सम स्वर, खेत तद्भव है इसका, तत्सम क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक नागिनारू पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है, एक तो नागिनार ऊपर से पंख लग गए तो दौड़ दौड़ के डसेगी, यानी एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, ये जो बिल्कुल सही उत्तर है। इस प्रकार ये पेपर हमने हल कर लिया।